हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुशल से ही होंगे। आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी पेश है। इसे पढ़िए और आपको अगर लगे कि ये कहानी अच्छी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। पल्लवी ने दरवाज़ा की झिरी से झांक कर देखा कि डोर बेल किसने बजाई थी। शहरों में मेन डोर के बीच में डोर वीवर लगा रहता है। इससे दरवाज़ा खोलने वाले को पता चल जाता है कि बाहर कौन है। सामने अभिषेक खड़ा था। अभिषेक रेलवे में ऊंचे पद पर सरकारी मुलाजिम था। पल्लवी ने हल्का सा दरवाज़ा खोला। अभिषेक अंदर आकर, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सरप्राइज़ छोड़िए, अगर सैलरी मिल गई है तो शॉपिंग के लिए चलें, पल्लवी ने पूछा। और हाँ, कल कहाँ गए थे। फ़ोन पर कहा था ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, पल्लवी ने कहा। वही तो बता रहा हूँ, कल गांव चला गया था, माँ को ले आया हूँ। अब वो यहीं पर हमारे साथ रहेंगी, अभिषेक ने कहा। क्या, तुम गांव कब चले गए और माँ को क्यों लाए। अभिषेक, तुम्हें पता है यहाँ शहर में कितनी परेशानी है, कैसे हम लोग रहते हैं। ऊपर से गुड्डू और बबली की फीस, स्कूल का खर्च, जितना पैसा महीने का देते हो ना, उससे एक महीने का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। पल्लवी ने लंबा चौड़ा भाषण अभिषेक को दिया। पल्लवी, माँ को तकलीफ हो रही थी गांव में, अभिषेक ने कहा। गांव में 2 भाई हैं, खेती बाड़ी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो भी चली आई साथ में, पल्लवी ने कहा। देखो पल्लवी, माँ को इस समय हमारी ज़रूरत है। वहाँ पर उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब माँ यहीं रहेंगी हमारे साथ। उनको निराश्रय नहीं छोड़ा जा सकता। अभिषेक ने अपना निर्णय सुनाया। तो ठीक है, मेरा भी एक निर्णय सुन लो। इस घर में मेरे साथ वह बुढ़िया नहीं रह सकती। या तो वह रहेगी या फिर मैं रहूँगी। ये घर है, वृद्धाश्रम नहीं। इतनी ही मोहब्बत है तो किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, पल्लवी ने कहा। एक जोरदार का थप्पड़ चटाक करके पल्लवी के गाल पर पड़ा। तुम्हारी इतनी मजाल कि माँ को आदर सूचक शब्दों को छोड़कर बुढ़िया कहो और वृद्धाश्रम भेजने की बात करो, अभिषेक ने गुस्से में पल्लवी को संबोधित कर कहा। दरवाजे के बाहर माँ खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही थी। उनकी आंख से अश्रुधारा बह रही थी। अंदर आओ माँ, अपने घर में, ये घर तुम्हारा है, हम सब तुम्हारे हैं, सब ठीक हो जाएगा, अभिषेक ने माँ को अंदर आने के लिए कहा। माँ को अंदर देखकर पल्लवी अकस्मात चीख पड़ी। माँ, तुम थी? मैं तो समझी थी हमारी सास हैं। अभिषेक, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी माँ को लाने गए थे, पल्लवी ने पूछा। पल्लवी की माँ ने कहा। क्यों, तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है? पल्लवी की माँ ने कहा। बेटा अभिषेक, मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा, तुम सचमुच हीरा हो, लेकिन मेरी बेटी जो इस तरह का व्यवहार कर रही है, इसके लिए वो दोषी नहीं है, दोषी मैं हूँ। शायद मैंने जो इसे संस्कार दिए थे उसमें कमी रह गई थी। अब यहाँ रुकना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। इसी समय मुझे तुम मेरे घर पहुँचा दो। माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं पर रहोगी हमारे साथ, अभिषेक ने कहा।
माँ, मैंने जो गलती की है वह माफ़ी योग्य तो नहीं है, फिर भी मुझे एक मौका और दे दो माँ, मुझे संभलने के लिए, कहकर पल्लवी माँ के चरणों पर गिर पड़ी। इसे माफ़ कर दो माँ, इसकी इसको इसकी गलती की का एहसास हो गया है। अभिषेक ने कहा। पल्लवी का अहम खत्म हो गया था। वो अपनी माँ को माँ और सास को पराया समझती थी। पल्लवी के भाई भाभी भी माँ का ख्याल नहीं रख पाते थे। ये पल्लवी मायके जाकर देख चुकी थी। इसीलिए अभिषेक बिना बताए गांव जाकर माँ को लिवा लाया। माँ, अब तो आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, अब तो रुक जाइए, पल्लवी ने कहा। मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी, किससे बातचीत करूँगी? हम उम्र तो कोई होना चाहिए जिससे सुख दुख बांट सकूं। यहाँ अकेले क्या करूँगी? सहसा पल्लवी ने कहा। अभिषेक, आप मेरे घर जाकर मेरी माँ को भी यहीं पर ले आओ। उनकी सेवा करने का मौका हमें भी तो मिलना चाहिए। ठीक है पल्लवी, अभिषेक ने कहा। मैं आज ही शाम की ट्रेन से गांव जाकर माँ को ले आता हूँ। दोनों माताओं का स्नेह पाकर हम धन्य हो जाएंगे। पल्लवी ने फ़ोन कर माँ से कहा। हेलो माँ, मैं पल्लवी बोल रही हूँ। आपको अभिषेक लाने जा रहे हैं, इनके साथ ज़रूर आइएगा। हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपके स्नेह की ज़रूरत है, हमें आपके स्नेह की ज़रूरत है।